देवताओं की, आंगा देव बाबा की। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय कि आज हमारे अंगरक्षक कहिए, हमें मार्गदर्शक देने वाले हमारे साथ दशहरा में हमेशा हमारे साथ उपस्थित पाठदेव आज आपके बीच में उपस्थित हैं। शायद आप लोग सभी ने इनका पूजा अर्चना तो कर ली होगी अभी तक, सब गांव में भ्रमण हुआ। दो विषय रखूंगा। पहला कि आंगा देव का महत्व क्या है, कोई इस दुनिया में नहीं आया। ये प्राचीन देवी देवता हैं, इनके पास जो शक्तियां हैं ये शायद भारत देश में कहीं भी आंगा देव का प्रचलन नहीं है। आंगा देव का मतलब ये होता है अगर चोरी होगी तो इनको बताया जाता है कि हमारे गांव में चोरी हुई है, कौन चोर है, तो ये खोज के निकाल देते हैं। अगर ये बोला जाए कि भूत प्रेत है किसी के घर पे, तो ये खुद ही खोज के निकाल के उसको अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ऐसे आंगा देव और ऐसी प्राचीन सभ्यता अगर कहीं है तो हमारे बस्तर संभाग में, हमारे नगरी क्षेत्र में है। और हमारे सनातन धर्म का अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई देखना है तो हमारा आंगा देव आपके सामने। ऐसे बहुत देव हैं हमारे बस्तर में, आंगा देव हैं, लाड देव हैं, छतर देव हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। अभी आपने अबूझमाड़ के देवी देवता नहीं देखे, वो भी एक अलग लेवल पे काम करते हैं। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, ये भी सिरा है, इनको भी देव चढ़ता है। तो हमारे पास जितने लोग राजा महाराजा के साथ रहते हैं उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है, और प्रभु उन्हीं के पास आकर के बैठते हैं और उनको आराध्य करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और कभी राजा को कोई समस्या होती है तो ये खुद आकर के मुझे बताते हैं कि ये समस्या है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हमारी पाठदेव के पुजारी, बहुत छोटा बच्चा था जब मैं इसको देखा था। जब मैं भी राजा बना, मैं 11-12 साल का था जब मेरे को महाराजा की गद्दी, हमारे पिताजी गुजर गए थे 1996 में। मैं छोटा बच्चा था, मुझे भी देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं समझ में आती थी। मैं भी विदेश में पढ़ता था, लंदन में पढ़ता था। बट जब देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के बाद जो शक्तियां हमें मिली, हमें जब उसका अनुभव हुआ, अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। अभी सिर्फ आंगा देव का आपने ये देखा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए, मगर जब आप बस्तर दशहरा आएंगे तो इनकी ताकतें आप देखेंगे कि महाराजा को सिक्योरिटी की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? यही हमारी सिक्योरिटी है। जब ये चलता है तो सबके सब अपने अब रास्ता छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? आप लोग छोड़ रहे थे कि नहीं छोड़ रहे थे? तो ये आंगा देव का काम दो होता है कि ये महाराज इनको बहुत मानते भी है, सम्मान भी देते हैं, और साथ साथ इनका बहुत बड़ा महत्व है। बस्तर दशहरा जब होता है, 75 दिनों का दशहरा होता है। अभी हम बैठे थे, आपके पूर्व विधायक जी भी बोल रहे थे कि महाराज साहब ऐसा भाषण दिए जैसा पहले देते आए, समय कम है। मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 75 दिनों का। उसमें बस्तर राजा जो है मैं हूं, मेरे को किसी दुख घर में जाने का अनुमति नहीं है। याद रखिए आप, मैं किसी के, मेरे अपने पिताजी का मैंने मुख अग्नि नहीं दी थी, मैं अपने पिताजी को भी नहीं देखा था। राजा को आज भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी के भी घर पे डेड बॉडी देखूं, अपने पिताजी का ही नहीं देखा था। ये दुर्भाग्य भी होता है एक राजा के नाते, बट एक सौभाग्य ये होता है कि जिस दिन राजा गुजरते हैं उसके दूसरे दिन, उसी क्षण में आप दंतेश्वरी माई के पुजारी हो जाते हैं। और प्रथम पुजारी होने के नाते दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई, जगदलपुर दंतेश्वरी माई, और बस्तर संभाग से लेकर के नगरी, सियावा, साकरा, बीरगुड़ी, फिंगेश्वर, मौला मानपुर, फिर पूरा का पूरा बस्तर संभाग आप देखें, उसका मेन पुजारी कोई होता है तो बस्तर का राजा बन जाता है। इसलिए मुझे छूत घर में जाना वर्जित है। समझ में आया आपको? तो मैं कहीं नहीं जाता, मैं जनेऊ भी नहीं बदलता, क्योंकि राजा को दुख घर जाना मना है। अपने खुद के घर में भी दुख घर जाना मना है। इसलिए राजमहल अलग अलग जगह बनाए गए। रायपुर में बनाया गया, धमतरी में भी था, धमतरी में बस्तरवाड़ा था, रायपुर में था। जब कोई दुख होता था तो राजा को दूसरे घर भेज देते थे, क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता, अपने राज्य क्षेत्र के बाहर कर दिया। धमतरी अपने क्षेत्र में नहीं था तो धमतरी में उनको भेज दिया जाता था। तो ये परंपरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए पता करना जरूरी है। साथ साथ 75 दिनों का जब दशहरा होता है तो आज भी वही परंपरा निभाते आ रहे हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए। किसके तरफ बढ़ रहे हैं? आधुनिक संसाधनों के तरफ से हम अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और हमारी मूल को हम
भूल नहीं गए, छोड़ दिए। भूला कोई नहीं है, सबके घर में पूजा होती कि नहीं? हाथ उठाइए, किसके घर में पूजा होती है? कैसे भूल जाएंगे? हमारे सबके घर में पूजा होती है, मगर हम क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते। सही है कि गलत है? सत्य। आज आंगा देव ने आपके ऊपर विश्वास बनाया कि नहीं बनाया? कि नहीं बनाया? बनाया इसलिए क्योंकि आज शक्ति इनमें समावित है, मगर हम अपनी शक्तियों को जागृत करना नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर हम कभी काशी चले गए तो भगवान को मानते, मगर आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, हर क्षेत्र का एक अधिपति होता है। समझते? अधिपति मतलब हर घर का एक मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राउत परिवार है, साउथ परिवार है, या पुजारी है, तो उसका एक मुखिया होता है। 10 भाई भी होंगे तो पुजारी कितना होगा? घर में 10 भाई बेटे होंगे, मगर पिताजी एक ही होगा, जो जिनके पास हम जाके न्योता दे के आते हैं कि आप मेरे मुखिया हो। उसी तरीके से जब क्षेत्र की देवी होती है तो एक ही मुखिया होता है। उदाहरण के तौर पे जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो किसका पूजा करते हैं? भोलेनाथ का करते हैं। बाकी देवी देवता वहां पे हैं कि नहीं है? मगर क्यों उनका करते हैं? क्योंकि वो वहां के अधिपति है, वो महाराजा है, वहां के राजा है और विश्वनाथ है। वहीं हम महाकाल जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? महाकाल की करते हैं। और किसी करते हैं क्या? सब वही जाते हैं। मगर ये चीज जानने की जरूरत है कि आराध्यमय दंतेश्वरी साक्षात एक महिला के रूप में बस्तर राजा के साथ आई और कही कि तू मेरा वस्त्र लेकर के जा। क्योंकि हम लोग साउथ से ऊपर आए थे, 1-2000 साल पहले हम जब साउथ से ऊपर आए थे, हम वस्त्र को वस्त्र नहीं बोल सकते थे, इसलिए वस्त्र करके उसका नाम पड़ गया बस्तर। तो माई का दिया हुआ आशीर्वाद से ही बस्तर रियासत बना और उनका क्षेत्र है। तो आज आपको ये जानने की जरूरत है कि एक और कहावत कही गई है, राहुल लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, श्री रामन सब जानते हैं कि राजा जहाँ जाता है माई दंतेश्वरी वहाँ साक्षात उपस्थित होती है। अब वो कहाँ है मेरे को नहीं पता, मगर ये कहावत मैं सुनते आया हूँ मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से, उनके पिताजी महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव से, उनके पिताजी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी से, उनके पिताजी अन्नद, ऐसा करते करते सब राजाओं ने बताते आया है कि तू जहां जहां रहेगा वहां वहां मैं तेरे साथ उपस्थित रहूंगी। मैं नहीं कहता, वो शिलालेख कहता है जो कि दंतेवाड़ा में लगा हुआ है। वो इस जमाने का नहीं है, अत्यंत पुराने जमाने का है, वो तेलुगु में लिखा हुआ, आज भी वहां पड़ा हुआ। तो वही आराध्यमय दंतेश्वरी का मैं पुजारी हूँ, उसके नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और साथ साथ हमें एक और चीज का जो चिंता करनी चाहिए, आज बाबा ने जो भी चीज यहाँ पे की होगी, इन्होंने संकल्प लेकर के किया है, क्योंकि आंगा देव का काम बहुत सारा है। आज यहाँ से नारायणपुर भी जाना है इनको, 2-3 जगह और चोरी हुई, वहाँ का भी एप्लीकेशन आया मेरे पास, इनको बहुत जगह जाना होता है। आपके पास जो समय मिला, आप समझ जाइए कि आपके आने वाले 10-12 पीढ़ी के बाद शायद आएंगे, बार बार भी आंगा देव नहीं आते। इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि आंगा देव आपके पास आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा अपने आंगा देव को नहीं भेजते हैं। हम लोग भेजते ही नहीं, क्योंकि आज लोगों की आस्था भटक चुकी है, खत्म नहीं हुई है, भटक चुकी है। आज हम सोचते हैं कि इस देव के पास जाएंगे तो पता नहीं धन मिल जाएगा। सही है कि गलत है? कल कोई पंडित जी आएगा, बोले गणेश जी की पूजा करो, सब क्या करते हैं? गणेश की पूजा करने लगते हैं। कोई बोलता है कि दंतेश्वरी। मगर आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि सबसे पहले अगर हमको पूजा करनी, चाहे बस्तर राजा करे, कोई भी संत करे, सबसे पहले अपने गुरु की पूजा करते हैं, करके किसी का शादी संपूर्ण होता है। इसलिए मैं चाहता था कि जैसे ही देव उठेगा, क्योंकि आपके लोग बोले कि जल्दी भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि इसका भी एक रीति रिवाज है। आंगा देव अपने से नहीं जाता जब तक कि देवी देवता उठ नहीं जाते। देव सोए हुए थे, और कभी कभी एक महीना होता है जिसमें कि देवी देवता को हम निकालते नहीं है। वो महीना चल रहा था इसलिए हमने नहीं निकाला। जैसे ही वो संपन्न हुआ, उसके बाद तुरंत देवी देवता आपके पास आए और पूरे गाँव में भ्रमण किया। और मेरे को सब पता है कि जो जो यहाँ पे घटनाएं घटी है, मगर ये चीज ध्यान रखिए, जो भी घटना यहाँ घटी है, आपको इसका परिणाम आज नहीं, आने के बाद 5-6 साल बाद आप मेरे को खुद आकर के बताएंगे कि महाराज साहब जब वो आए थे उसके बाद हमारा गांव का कितना विकास हुआ, हमारा क्षेत्र का कितना विकास हुआ, हमारे बच्चों का क्या विकास हुआ। उसका उदाहरण मैं भी हूँ कि बस्तर दशहरा जब हम लोग लड़ते थे तो बोलते थे कि ये सरकारी हो गया है, बस्तर दशहरा हम राजा सही चली गई है। हम तो कब बोलते हैं हम राजा, हम तो सेवक हैं।
आंगा देव कपड़ा देखो बेचारे, ये भी हमारे सेवक हैं, कपड़े भी नहीं पहने। राजा भी है जो पैंट शर्ट पहन के, अगर राजा रहते तो सोने चांदी पहन के घूमते। हम तो बस्तर के राजा हमेशा सेवक